हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ आर के राजपूत एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ग्रुप। गाइज, आपने इससे पहले वाली क्लास में आपने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आपने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे, जैसे कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था आपने, इन्वर्जन सेंटर पढ़ा था और आइडेंटिटी। ये कुछ ऑपरेशंस आपने पढ़े थे, ठीक है ना, और उन ऑपरेशंस को आपने अप्लाई करके देखा था। उसके साथ साथ आपने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करके देखा था कि किस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हम कैसे पता करेंगे। वैसे आप ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया था कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन देख के और अगर लोन पेयर उसमें प्रेजेंट है तो कैसे आप वेस्पर थ्योरी से बता सकते हो कि उसमें कौन सा उसका सिमेट्री होगा। तो ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पॉइंट ग्रुप। सो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल में ऐसा तो है नहीं भाई एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को, उन सभी ऑपरेशंस को आप कह सकते हो, जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सभी ऑपरेशंस को एक साथ कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया जाता है एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। ओके, और वो पॉइंट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है उस मॉलिक्यूल की टोटल सिमेट्रीज को। ओके, तो हम देखने वाले हैं आज पॉइंट ग्रुप। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप? आई ऑलरेडी हैव written over here. Why? Because this is time consuming, just writing over here the definition. So what is the definition? Just take a view. A number and a nature of the symmetry elements of a given molecule are conventionally denoted by its point group. ओके, एंड गिवन राइज टू दीज लेवल्स। मीन्स जनरली मैंने जो बताया वही है कि आपका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक टाइप से नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स बताता है, उसमें उसकी सिमेट्रीज बताता है टोटल की कौन कौन सी सिमेट्री है और कितने नंबर ऑफ सिमेट्री उसमें है। एंड दैट हायर नंबर, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ the number of total symmetry element present in that point group in that molecule is known as the order of the point group. Okay, वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट ग्रुप्स होते हैं और डिनोट कैसे करते हैं। कुछ पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ग्रुप है आपके पास C2 पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना, दिस इज C2V पॉइंट ग्रुप, C3 पॉइंट ग्रुप, D3H पॉइंट ग्रुप, D2H पॉइंट ग्रुप और टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट ग्रुप के। अब देखते हैं होते क्या है ये पॉइंट ग्रुप और कितने टाइप के पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ओके, समझ में? ओके, पोज करके उतार लेना, पोज करके नोट कर लेना। भाई पबजी खेलना छोड़ दे, अरे इधर इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ओके, ये तो रखनी नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, आंखें तो तेज है तेरी। ओके, सो हम देखते हैं पॉइंट ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। वैसे जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास CS पॉइंट ग्रुप है। कौन सा पॉइंट ग्रुप है? CS पॉइंट ग्रुप, CI पॉइंट ग्रुप, ओके, CN पॉइंट ग्रुप, CS, CI, CN, CNV पॉइंट ग्रुप, CNV पॉइंट ग्रुप, CNH पॉइंट ग्रुप, CS, CI, CN, CNV और CNH पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट DNH पॉइंट ग्रुप, DND पॉइंट ग्रुप एंड देन टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड आइकोसाहेड्रल। तो ये कुछ टाइप के मेरे पास पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। हम उनमें देखेंगे कि उनके एग्जांपल्स देखेंगे और उनमें डिटरमाइन करके देखेंगे कि कौन कौन सी सिमेट्री और कैसे पॉइंट ग्रुप उसमें ये एग्जिस्ट करता है। वो पॉइंट ग्रुप देखेंगे, इनके लिए हम थोड़ा डिटेल्स में हम जाएंगे। ओके, तो अगर मैं पहले देखूँ सबसे पहले कि CS पॉइंट ग्रुप की बात करूँ, किसकी बात करूँ? CS। देखो ये कुछ पॉइंट ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट ग्रुप्स, और ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ग्रुप्स हैं जो डिपेंड करते हैं सिमेट्री के ऊपर। जैसा मॉलिक्यूल का सिमेट्री वैसा उसका पॉइंट ग्रुप। इनमें हायर नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, तो इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। जो इनमें आपके क्या कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन जो या एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर 24, 12 ऐसे होता है, 48। ओके, सो टेट्राहेड्रल जो पॉइंट ग्रुप होगा वो उस मॉलिक्यूल में मिलेगा जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। फॉर एग्जांपल CH4। तो जिन भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? टेट्राहेड्रल। सिंपल है। जिनमें ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है उनका पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल होगा। फॉर एग्जांपल SF6। जिनमें आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है उनमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? आइकोसाहेड्रल। इन सबको हम देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। ओके, अब मैं इन पॉइंट ग्रुप की बात करता हूँ और इनमें देखता हूँ कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ CS की, तो CS जो पॉइंट ग्रुप होता है उसमें एक, ओके,
मैंने आपको पहले बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सब में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट सब में होगा, ठीक है ना। ओके, सीएस में क्या होता है, सीएस में आइडेंटिटी से अलग एक सिग्मा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आइडेंटिटी होता है और एक सिग्मा प्रेजेंट होता है इस टाइप के मॉलिक्यूल में, उसे हम कहते हैं सीएस पॉइंट ग्रुप। एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सीआई पॉइंट ग्रुप। इसमें आइडेंटिटी के साथ एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी के साथ एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है। सीएन में आइडेंटिटी के साथ साथ एक सीएन एक्सिस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल C1 पॉइंट ग्रुप, C2 पॉइंट ग्रुप, C3 मीन्स कोई भी आपका एक्सिस, ये भी कोई भी आपका एक्सिस होगा। इसमें ई तो सब में प्रेजेंट होता है और सी एन भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में जिनमें केवल यही रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होगी, कोई प्लेन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो पॉइंट ग्रुप होगा, बिना चौक गिरे तो लेक्चर कंप्लीट होता नहीं है। चलो देखेंगे। ओके, तो ये होगा पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट है सी एन बी पॉइंट ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें ई तो प्रेजेंट हो ही गया, सी एन प्रेजेंट होगा। देखो ई प्रेजेंट है, सी एन प्रेजेंट होगा और एन सिग्मा में, ध्यान से देखना, सी एन बी पॉइंट ग्रुप में ई होगा, सी एन होगा और एन सिग्मा भी प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट इज सी एन एच। इसमें ई प्रेजेंट होता है, सी एन प्रेजेंट होते हैं, सिग्मा एच प्रेजेंट होता है, एस एन प्रेजेंट होता है, आई प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो सी एन एच, ई, सी एन, सिग्मा एच, एस एन और आई, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इससे बाद में अगर मैं बात करूं तो डी एन एच पॉइंट ग्रुप की। ओके, सबसे पहले मैं देख लेता हूं व्हाट इज डी एन। व्हाट इज डी एन? सो जनरली डी एन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सी एन प्लस एन सी टू। अगर किसी मॉलिक्यूल में सी एन एक्सिस है, सी वन में सी वन, सी टू, सी थ्री कुछ भी हो सकती है, सी एन एक्सिस है और उसमें जितना एन है उतने ही सी टू एक्सिस है, मीन्स लेट से सी टू एक्सिस है और एन सी टू उसमें प्रेजेंट है, तो ये कंबाइन होकर डी बन जाता है, डी एन। ओके, जैसे कि सी एन है प्लस सिग्मा एच है, जैसे कि आपका सी एन एच होता है, लेकिन इसमें प्लस एन सिग्मा भी प्रेजेंट हो गए, एन सिग्मा वो सॉरी एन सी टू भी प्रेजेंट हो गए, तो इस पॉइंट ग्रुप का आपका नाम डी एन एच हो जाएगा। वो हम सब देखेंगे, समझ में आया। तो डी एन एच की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, डी एन एच। डी में क्या होगा, ई प्रेजेंट होगा, सी एन प्रेजेंट होगा और एन सी टू प्रेजेंट होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, एच है तो सिग्मा एच भी प्रेजेंट होगा। ओके, जिसमें सिग्मा एच होता है उसमें आई हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और एन सिग्मा वी होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के सिग्मा एच पर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे आपका एस एन भी प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम डीएनडी की बात। डीएनडी में आपका ई प्रेजेंट होगा, सी एन प्रेजेंट होगा और एन सी टू प्रेजेंट होगा। ये किसके लिए, फॉर डी, डी बनाने के लिए इतना होगा। ओके, इससे बाद में आते हैं सिग्मा डी बनाने के लिए, इसमें एन सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे और एस टू एन प्रेजेंट होगा और आई प्रेजेंट होगा। इन आप एन सिग्मा वी को यहाँ पे एन सिग्मा डी भी लिख सकते हो। जनरली यहाँ पे सिग्मा वी होते हैं, ये सिग्मा डी की फॉर्म में होते हैं, मीन्स ये यहाँ पे डायहेड्रल प्लेन होते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट ग्रुप है यहाँ से, जैसे कि सी एस है, ठीक है ना, ई सिग्मा, सी आई, सी एन को आप सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर कोई सा भी पॉइंट ग्रुप ले सकते हो। सी एन भी, सी वन, सी टू भी, सी थ्री भी, सी फोर भी, सी फाइव भी, सी सिक्स भी। जैसे कि अगर मैं सी टू बी की बात करूँ तो उसमें ई होगा, सी टू होगा और एन मीन्स टू सी भी होंगे, ठीक, टू सिग्मा भी होंगे। ओके, तो ऐसे ये पॉइंट ग्रुप्स होंगे। इन पॉइंट ग्रुप्स को अब हम ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो। ओके, पोज करके नोट कर लेना आप। इससे आगे चलते हैं, हम कुछ मॉलिक्यूल लेके देख लेते हैं और उसमें पॉइंट ग्रुप देख लेते हैं और फिर हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, जो ट्रिक आपका बुक्स में मेनली दी होती है, उस ट्रिक से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। हम उससे ही क्वेश्चन करेंगे, हम पॉइंट ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, हमें तो बस एप्लीकेशन वाला पार्ट देखना है। जैसे कि मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर वाला मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, OH1H2। ओके, इसमें मुझे पॉइंट ग्रुप देखना है। तो देखो ई तो सब में होता है। अगर मैं बात करूँ, आपने पढ़ा था इसमें एक C2 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है और दो सिग्मा भी प्रेजेंट है, एक तो ये सिग्मा भी एंड अनदर वन दिस सिग्मा भी, तो दो सिग्मा भी प्रेजेंट है। और कुछ प्रेजेंट है क्या इसमें, सिग्मा एच प्रेजेंट है नहीं, और कुछ भी इन्वर्जन सेंटर नहीं, तो इसमें कुछ भी और प्रेजेंट नहीं है, ओनली ये प्रेजेंट है, तो इसमें C2V पॉइंट ग्रुप होता है। कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, C2V। ओके, यहीं पे मैं देख रहा हूँ NH3। NH3 की शेप क्या होती है, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शेप की बात कर रहा हूँ, क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होते हैं ना, तो ये होगी। ओके,
इसे जनरली मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ऊपर से देख सकता हूँ या नीचे से देख सकता हूँ। यहाँ पे एन होगा, एन या तो ऊपर या नीचे, ऐसे तो है। ये 3H यहाँ पे एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाए हुए हैं और इन 3H के ऊपर ऐसे ऊपर क्या है, n प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया, इस पे n या तो इधर प्रेजेंट होगा या उस साइड प्रेजेंट होगा, तो ये होगा n यहाँ पे कहीं पे बीच में प्रेजेंट होगा। ओके, ये है मेरा मॉलिक्यूल। ओके, अब मुझे इसमें देखना है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ E तो प्रेजेंट हो गई। अगर आप देखो इसमें एक C3 भी प्रेजेंट है। अगर आप एक एक्सिस पास करो थ्रू n लाइक दिस, ऐसे एक एक्सिस आप पास करो, उसे रोटेट करो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर 120 पे रोटेट करो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहे हो और ये इधर चल जाएगा, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना। तो 120 पे रोटेट करोगे तो C3 भी प्रेजेंट है इसमें। क्या प्रेजेंट है? C3 प्रेजेंट है। गॉट इट? ओके, अगर आप देखो तो इसमें 3 सिग्मा भी प्रेजेंट है। 1 सिग्मा भी, 2 सिग्मा भी, 3 सिग्मा भी। यहाँ से देख लो, 1 सिग्मा भी, 2 सिग्मा भी, 3 सिग्मा भी। ये सिग्मा भी क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ऐसे इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसे इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा और इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो इसमें 3 सिग्मा भी प्रेजेंट है। और कुछ प्रेजेंट है? और कुछ प्रेजेंट इसमें नहीं है। अगर आप इस पर आई रखोगे यहाँ पे, तो इसे इसका इमेज बनाएगा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसका इमेज यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसमें और कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है C3। कोई दिक्कत? ओके, इससे बाद में मैं लेता हूँ N2F2। N2F2 ये मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ट्रांस है, ट्रांसलाइट है, ठीक है ना। ओके, ये मॉलिक्यूल है। ओके, अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो आप, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ई तो सब में प्रेजेंट होता है। क्या इसमें कोई C2 प्रेजेंट है? सोच के बताना। देखो जी, हाँ इसमें C2 प्रेजेंट है। कैसे? अगर मैं ऐसे C2 लगा दूं इसमें, ऐसे, क्या ये C2 एग्जिस्ट करेगी? नहीं, ये F इधर चल जाएगा, ये F इधर आ जाएगा, ये ऐसा तो मॉलिक्यूल है नहीं, तो C2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या अगर मैं एक ऐसे C2 लगा दूं और 180 रोटेट करूं, तो ये F यहाँ चल जाएगा और ये F यहाँ पे चल जाएगा, ये N यहाँ, ये N यहाँ, तो मीन्स इसमें C2 प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्या इस C2 के परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट है? दैट इज सिग्मा H। यस, प्रेजेंट है, जो सबको बाइसेक्ट करेगा उसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। क्या सिग्मा V प्रेजेंट है? नहीं जी, आप कहीं से ही प्लेन रख लो, कोई प्लेन इसमें प्रेजेंट नहीं है सिग्मा H के अलावा, कोई सिग्मा V प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसा प्लेन प्रेजेंट इसमें नहीं है जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करे। ओके, सिग्मा H भी नहीं है। क्या I प्रेजेंट है? हाँ जी, I प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे एक मिरर रख दो, तो इस N की इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और इस F की इमेज यहाँ बनेगी, और इससे जितना ये इधर है इतना ये इधर है, तो इसमें एक I भी प्रेजेंट है। और कुछ इसमें प्रेजेंट है? हाँ जी, और भी इसमें कुछ प्रेजेंट है। अगर आप क्या करो, एक C2 एक्सिस इसमें ऐसे लगा दो, ऐसे एक C2 एक्सिस इमेजिनेट लगा दो, मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं लगेगी, लेकिन लगा के देखो एक बार C2 एक्सिस। आप ऐसे, जब ऐसे लगाओगे, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज N1, दिस इज N2, तो N2 N1, और ये क्या होगा जब ऐसे करोगे, ये आएगा आपका F2, ये आएगा आपका F2। कोई दिक्कत? देखो मैंने ऐसे लगाई है, ठीक है, ये ऐसे लगाया, ओके, ऐसे लगाया। अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लगा दूं, ऐसे एक प्लेन, ये वाला प्लेन में लगा दूं, ये प्लेन, ठीक है ना। ये प्लेन क्या करेगा, इस F को इधर रिफ्लेक्ट कर देगा और इस F को इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, मीन्स बनेगा N2 N1 F2 F। देखो जी, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मीन्स मैंने एक C2 लगाया और उसके परपेंडिकुलर सिग्मा H लगाया, तो मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। तो व्हाट इज दिस इज योर S2। सो इसमें एक S2 भी प्रेजेंट है। तो देखो E प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, सिग्मा H, C2H और I किस में होता है? C2H पॉइंट ग्रुप में। कौन से पॉइंट ग्रुप में? C2H पॉइंट ग्रुप में। तो इसमें C2H पॉइंट ग्रुप है। कोई दिक्कत? कर लोगे? सर जी ये तो बता रहे हो कुछ बड़े बड़े ऐसे मॉलिक्यूल बताओ ना। बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी ऐसे हो जाएंगे, लेकिन आप उसमें कब तक निकालते रहोगे। तो पेपर के लिए मैं अभी आपको एक फंडा बता दूंगा, उस फंडे से आप कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा, कर लोगे? ओके, चलो अब हम देखते हैं उस फंडे को और उस ट्रिक को देख लेते हैं। उससे हम देख लेते हैं कि पॉइंट ग्रुप इसमें क्या पॉइंट ग्रुप है। और मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्वेश्चंस दे दूंगा। क्वेश्चंस आपके उसमें मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से होंगे। अगर आपको
यहाँ से नहीं करना तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो मैं उसमें मिसलेन टार के क्वेश्चन डालने वाला हूँ और उसमें हाउस क्राफ्ट के क्वेश्चन डालने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन उसमें आपका इससे क्या नाम है इसका हुई से डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चन हुई से डाल दूंगा क्योंकि हुई में भी है और कुछ क्वेश्चन खुद से बना के मैं उसमें डालूंगा, ठीक है ना। तो ये उसमें क्वेश्चन होंगे कुल मिला के, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। मिसलेनियस टार में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। और आपका हाउस क्राफ्ट में भी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉइंट ग्रुप के, ठीक है ना। बस आपको पॉइंट ग्रुप पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं पॉइंट ग्रुप का। ओके, कैसे देखना है मुझे पॉइंट ग्रुप? देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले देखोगे, क्या देखोगे कि आपका जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल दिया गया है, सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को देखोगे क्या वो मॉलिक्यूल लीनियर है। इज द मॉलिक्यूल लीनियर? क्या मॉलिक्यूल लीनियर है? लेट्स से यस। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, यस, तो क्या करेंगे फिर हम फिर कहेंगे इज मॉलिक्यूल जैसे करेंगे डज मॉलिक्यूल हैव आई इन्वर्जन सेंटर? क्या मॉलिक्यूल के पास इन्वर्जन सेंटर है? क्या मॉलिक्यूल इन्वर्जन सेंटर रखता है? सो मैं कहूंगा यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यस और नो। एक में हम कह देते हैं यस और एक में कहते हैं नो। अगर मॉलिक्यूल के पास आई सेंटर है, वो लीनियर है और उसके पास आई है, इन्वर्जन सेंटर है, तो वो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा आपका डी इंफिनिटिव एच। कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा? डी इंफिनिटिव एच। अगर उसके पास आई इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी इंफिनिटिव बी। कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा? सी इंफिनिटिव बी। यहां तक समझ में आया? ओके, इससे आगे चलते हैं। अगर मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, तो मैं कहूंगा डज मॉलिक्यूल हैव द आइकोसाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री? क्या मॉलिक्यूल का इनमें से कोई सिमेट्री है? और मैंने कहा अगर इनमें से कोई सिमेट्री है, अगर इनमें से कोई सिमेट्री होता है तो मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो वही होता है जो सिमेट्री है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा यस अगर है इनमें से कोई सिमेट्री तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा? या तो पॉइंट ग्रुप टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा या आइकोसाहेड्रल होगा। अगर ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, ठीक है ना। ओके, सेकंड केस में मैं कह रहा हूं नो, उसके पास इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो मैं कहूंगा डज मॉलिक्यूल has a principal axis, a CN एक्सिस, ठीक है ना। क्या मॉलिक्यूल के पास एक CN प्रिंसिपल एक्सिस है? क्या एक प्रॉपर प्रिंसिपल एक्सिस है? यहां से भी 2 केस हो सकते हैं, नो और यस। लेट्स से आई एम सेइंग नो और हियर आई एम सेइंग यस। अगर मॉलिक्यूल के पास प्रिंसिपल एक्सिस है तो उससे माध्यम में देखूंगा डज मॉलिक्यूल हैव NC2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस? क्या मॉलिक्यूल के पास NC2 एक्सिस है जो इन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है? फिर से 2 केसेस, यस और नो। मैं कहता हूं यस और नो। अगर मॉलिक्यूल के पास परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है, अगर मॉलिक्यूल के पास पूरी परपेंडिकुलर C2 एक्सिस नहीं है, तो मैं कहूंगा इज देयर या डज मॉलिक्यूल हैज सिग्मा एच प्लेन? क्या मॉलिक्यूल के पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है? क्या मॉलिक्यूल के पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है? फिर से 2 केसेस आए,
यस और नो। अगर मॉलिक्यूल के पास हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो मैं कहूँगा इज देयर एन सिग्मा वी प्लेन। क्या यहाँ पे एन सिग्मा वी प्लेन है? फिर से दो केस आएंगे, यस और नो। अगर यस है तो जो पॉइंट ग्रुप होगा वो सी एन वी होगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? सी एन वी। अगर नहीं है तो पॉइंट ग्रुप आपका सी एन होगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? सी एन। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा था कि अगर ये सिमेट्री नहीं है तो क्या उसके पास सी एन एक्सिस है? क्या उसके पास प्रिंसिपल एक्सिस है? अगर उसके पास प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो अब मैं कहूंगा क्या उसके पास सिग्मा वी प्लेन है? डज मॉलिक्यूल हैज सिग्मा वी प्लेन? फिर से दो केस, यस मॉलिक्यूल के पास सिग्मा वी प्लेन है, यस। आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस उसके पास नहीं है, ओनली ई और सिग्मा वी, ई तो सब में होता है, अगर उसमें ओनली सिग्मा वी प्लेन होता है तो पॉइंट ग्रुप कौन सा हो जाता है? सी एस। अगर उसमें सिग्मा वी भी नहीं है, अगर उसमें सिग्मा वी भी नहीं है तब मैं जाऊंगा आई के पास। तब किसके पास जाऊंगा? तब मैं जाऊंगा आई के पास। मैं कहूंगा इज देयर एनी आई इन्वर्जन सेंटर एग्जिस्ट? क्या यहाँ पे कोई इन्वर्जन सेंटर है? फिर से दो केस, यस नो। अगर उसके पास इन्वर्जन सेंटर है तो वहाँ पे सी आई पॉइंट ग्रुप, क्योंकि ई और सी आई प्रेजेंट है तो सी आई पॉइंट ग्रुप। अगर नहीं है तो कौन सा पॉइंट ग्रुप? सी वन पॉइंट ग्रुप, सी वन पॉइंट ग्रुप। फिर से यहाँ पे आ जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस अगर उसके पास है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद मैं देख रहा हूँ क्या उसके पास आपके एन सी टू है जो परपेंडिकुलर है किसके? सी एन के। अगर है तो वो कौन सा पॉइंट ग्रुप में आ जाएगा? वो अब डी में आ गया। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा क्या उसके पास सिग्मा एच है? आप कहोगे हाँ उसके पास सिग्मा एच है। ये अगर उसके पास सिग्मा एच है तो वो हो जाएगा आपका डी एन एच। और अगर आप कहोगे नहीं उसके पास सिग्मा एच नहीं है, अगर उसके पास सिग्मा एच नहीं है, क्या मैं कहूँगा क्या उसके पास एन सिग्मा वी है? क्या उसके पास एन सिग्मा वी है? फिर से दो केस आएंगे, नो और यस। अगर नो है तो वो डी एन पॉइंट ग्रुप है, और अगर यस है तो वो आपका डी एन डी पॉइंट ग्रुप है। समझ रहे हो ना? ओके। फिर से आगे मैं चला था कि उसके पास लेट से उसके पास एन सी टू नहीं है, तो फिर मैं देखता हूँ क्या उसके पास सिग्मा एच प्रेजेंट है? क्या उसके पास सिग्मा एच प्रेजेंट है? अगर उसके पास सिग्मा एच प्रेजेंट है एक तो वो सी एम एच हो जाएगा। अगर उसके पास सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा वी प्रेजेंट है तो सी एन वी, अगर वो भी नहीं है तो सी एन। ये टोटल आपका एक टेबल हो जाता है। इस टेबल को अगर आप अच्छे से याद नहीं करना, ठीक है, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स अगर आप करोगे तो कोई भी एग्जाम्पल से आपसे चपेगा नहीं कि उसमें पॉइंट ग्रुप आप ना निकाल पाओ, ठीक है ना? तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। फिर से देखो, सबसे पहले देखूंगा क्या मॉलिक्यूल लीनियर है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो मैं कहूंगा क्या उसके पास इन्वर्जन सेंटर है? अगर उसके पास इन्वर्जन सेंटर है तो डी इन्फिनिटिव एच। अगर उसके पास इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो सी इन्फिनिटिव वी। फिर मैं देखूंगा अगर उसके वो लीनियर नहीं है तो क्या उसके पास आइकोसाहेड्रल, क्या उसके पास आइकोसाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री अगर है तो यही पॉइंट ग्रुप हो जाएंगे। अगर नहीं है तो मैं देखूंगा क्या उसके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। यस उसके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या उन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एन सिग्मा वो सॉरी एन सी टू है? अगर उसके पास एन सी टू है तो प्रिंसिपल एक्सिस प्लस एन सी टू क्या हो जाते हैं आपके डी में आ जाता है ग्रुप। अगर है तो वो आपका डी में आ जाएगा। फिर मैं देखूंगा क्या उसके पास सिग्मा एच है? अगर उसके पास सिग्मा एच है तो डी एन एच हो जाएगा। अगर सिग्मा एच नहीं है तो मैं देखूंगा क्या एन सिग्मा वी है, ये आप सिग्मा डी भी कह सकते हो। एन सिग्मा डी है, हाँ है तो डी एन भी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपका डी एन हो जाएगा, क्योंकि डी तो यहाँ बन गया और कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है तो डी एन ही होगा। अगर उसके पास एन परपेंडिकुलर सी टू नहीं है, एन परपेंडिकुलर सी टू नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मैं कहूँगा क्या उसके पास सिग्मा एच है? अगर है तो वो सी एन एच हो जाएगा। अगर उसके पास सिग्मा एच नहीं है तो क्या कहूँगा क्या उसके पास एन सिग्मा वी है? हाँ है तो सी एन वी, और अगर नहीं है तो सी एन। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके, अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, आप इसे पॉज करके पूरा नोट कर लेना अच्छे से। ओके, पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे चलता हूँ।
आज हम ओनली पॉइंट ग्रुप देखने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। पॉइंट ग्रुप जैसे ही हमारा खत्म होगा तो फिर हम आ जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट पे, और वो हमारा इम्पोर्टेंट है। हम एप्लीकेशन पार्ट में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट ग्रुप और सिमेट्री बस आपको समझाना था। मैट्रिक्स वैट्रिक्स हम यहाँ पे करने वाले नहीं है, क्योंकि आप पेपर में जाके मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स सॉल्व करने में नहीं लगोगे। वैसे मैट्रिक्स अगर आपको वो ही पढ़ना है पूरा मैट्रिक्स वैट्रिक्स बना के, ठीक है ना। और अगर आपको किसी बुक से पढ़ना है तो भाई देखो ये सॉरी मिसलिन टर्म में भी है, ठीक है ना। मिसलिन टर्म में है, और आपका और कौन सी बुक में हुई वगैरह में दिया हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। और आपका एफ ए कॉटन में दिया हुआ है। एफ ए कॉटन क्या है? एफ ए कॉटन आपका स्पेशली, या कार्टन ले लो, एफ ए कॉटन ले लो, कार्टन ले लो, दोनों स्पेशली ग्रुप थ्योरी की बुक है। दोनों क्या है? ग्रुप थ्योरी की बुक है। वहां पे तो बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन मिसलेंटार और हाउस क्राफ्ट में भी अच्छे से ही समझाया गया है, ठीक है ना। ये टोटल इनऑर्गेनिक की बुक है, तो आप इसमें से भी देख सकते हो, इनमें से भी देख सकते हो। ओके, मैं वैसे यहाँ सबके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे डालने वाला हूँ। मिक्स क्वेश्चन आपको दूंगा, बस आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से ही ग्रुप थ्योरी पढ़नी है तो फिर से मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा सकता। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से विस्तार पूर्वक तो आप B2A बैच में वो अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक टू एडवांस बैच जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका स्टार्ट होने वाला है। ओके गॉट इट। तो चलो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, उनके पॉइंट ग्रुप्स हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं सिंपल सा आपका वाटर ही ले लेता हूँ। देखो वाटर का मैंने वैसे निकाल लेता C2 भी आता, लेकिन मैं इससे भी निकाल के देखता हूँ क्या ये ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या ये लीनियर मॉलिक्यूल है? नहीं। इसका शेप तो जब मैं निकालता हूँ वेस्पर थ्योरी से तो V शेप आता है, ठीक है ना। तो ये लीनियर नहीं है, तो पहली तो बात होगी लीनियर नहीं है। दूसरा क्या ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल आइकोसाहेड्रल सिमेट्री रखता है? नहीं, कोई सा नहीं रखता। तो आगे चलो, क्या इसके पास प्रिंसिपल एक्सिस है? यस, इट हैज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज C2 प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, क्या उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर NC2 है? नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर NC2 नहीं है। तो आगे चलेंगे, क्या इसमें एक सिग्मा H है? नहीं जी, इसमें कोई सिग्मा H नहीं है। फिर आगे चलेंगे, क्या इसमें N सिग्मा V है? तो C2 एक्सिस लग गया तो 2 सिग्मा V इसमें होने चाहिए। हाँ जी, 2 सिग्मा V है। एक सिग्मा V है ना, एक सिग्मा V है ना। दिस इज सिग्मा V प्राइम एंड दिस इज सिग्मा V, तो 2 सिग्मा V है इसमें। तो E तो है ही, C2 है और 2 सिग्मा V है। तो मैंने कहा कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? C2V। ओके, अपनी टेबल से मैच करते चलना, तो इसमें C2V पॉइंट ग्रुप हो गया। मैं NH3 की बात कर लेता हूँ, NH3 की बात कर लेता हूँ। क्या NH3 लीनियर है? नहीं जी, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है, पर सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल है। ओके, क्या इसमें ऑक्टाहेड्रल आइकोसाहेड्रल कोई सिमेट्री है? नहीं जी, कोई नहीं। नीचे चलो, क्या इसमें CN एक्सिस है? हाँ जी, इसमें C3 एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें C3। क्या C3 के परपेंडिकुलर NC2 है? नहीं जी, इसमें कोई NC2 नहीं है। नीचे चलो जी, क्या इसमें सिग्मा H है? तो नहीं जी, इसमें कोई सिग्मा H नहीं है। क्या इसमें N सिग्मा भी है? हाँ जी, इसमें 3 सिग्मा भी है, 1 2 3। तो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा जी C3। कोई दिक्कत? कर लोगे? आगे चलें? ओके, तो आगे कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लो। लेट से मैं कह रहा हूँ PTCl4, PTCl आप वैसे इसका निकाल के देखना, फिर हम इससे निकाल के देखेंगे। स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री होता है वो तो आपको पता ही है। चलो, क्या लीनियर है? नहीं है। क्या टेट्राहेड्रल आइकोसाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कुछ है? नहीं है। नीचे चलो, क्या इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है? यस, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज C4। रिपीट होते हैं, C4 इसमें प्रेजेंट है। C4 प्रेजेंट है, क्या NC2, क्या 4C2 प्रेजेंट है उसके C4 के परपेंडिकुलर? तो देखो C4 ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है ना, प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर इसमें देखो तो 4C2 प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4C2 प्रेजेंट है, 1C2 2C2 3C2 4C2, तो 4C2 भी प्रेजेंट है। 4C2 प्रेजेंट है, तो ये B में आ गया आप ग्रुप। अब हम देखते हैं क्या इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे इसमें प्लेन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा? DNH पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा? DNH। कभी गलत नहीं होगा इस ट्रिक से। आप कह रहे हो CO2 का निकालो भाई, ऐसे तो आप निकालना है, CO2 का निकालो। चलो CO2 का निकालते हैं। क्या लीनियर है? हाँ जी, लीनियर है। लीनियर में क्या इसमें I प्रेजेंट है? हाँ जी, I प्रेजेंट है। इन दोनों का मिक्स बना रहा है, I प्रेजेंट है, तो कौन सा हो गया? D इंफिनिटिव H। ओके, HCl की बात करो, HCl क्या लीनियर है? हाँ जी, लीनियर है। दूसरा, क्या इसमें I प्रेजेंट है? नहीं जी, I इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? C इंफिनिटिव V।
कोई दिक्कत? ओके, इससे आगे चलो जी, CO की बात करो, CO, ओके, CO की बात करो तो क्या क्या इसमें ये लीनियर है? हाँ जी लीनियर है। लीनियर है तो क्या इसमें I प्रेजेंट है? नहीं जी I प्रेजेंट नहीं है, तो इसी इन्फिनिटी भी हो गया, ठीक है ना। और देख लो अब बेंजीन ले लो जी, बेंजीन, फिर बेंजीन ले लेंगे इसमें। ओके, क्या लीनियर है? नहीं है। तो क्या टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आइकोसाहेड्रल कुछ है? नहीं है जी। क्या इसमें सिग्मा वो प्रिंसिपल एक्सिस है? हाँ जी, इसमें C6 प्रिंसिपल एक्सिस है, C6 है। ओके, NC2 है? हाँ जी, 1C2 2C2 3C2 4C2 5C2 6C2, हाँ जी 6C2 है, इसमें 6C2 है, तो DN में आ गया। क्या सिग्मा H है C6 के परपेंडिकुलर? हाँ जी है, सिग्मा H भी है, तो ये DNH हो गया, यानी कि D6H हो गया। क्या हो गया? D6H हो गया, कर लोगे? ओके, ये DNH लिखा है ना, तो N क्या है यहाँ पे 4, तो D4H है, इसका पॉइंट D4H है। ओके चलो जी, यहाँ तक समझ में आया। और मॉलिक्यूल लेते हैं, और मॉलिक्यूल। ओके जस्ट वेट, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। मैं कोई बुक लेके आता हूँ, उस बुक से हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जी, ये बुक है मेरे पास, हाउस क्राफ्ट की बुक है, और इसमें जैसे कि आपको देखता हूँ एक बार विजिबल, चलो शायद विजिबल ही होगी। ये बुक है जी आपके पास, हाउस क्राफ्ट की बुक। इसमें चैप्टर नंबर 3 है, इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है, ये आपको सब कुछ समझाया हुआ है। और देखो इन्होंने भी ये टेबल दिया, जैसे मैंने टेबल दिया ना आपको, ये टेबल आपको सब बुक्स में मिलेगी, ठीक है ना, जो भी आपकी अच्छी बुक है। देखो सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। हम सीधा इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, हम सीधा चलते हैं जी क्वेश्चंस पे। हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बस आपको कुछ क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, अगर क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सीधी सी बात तो ये है कि आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। तो जैसे कि इसने पहला क्वेश्चन दिया है, इसने कहा है N2F2, N2F2 में हमने निकाला था, C2H आया था, फिर से निकालेंगे N2F2 में, तो N2F2 ये। ओके चलो, क्या लीनियर है? नहीं है, लीनियर नहीं है तो क्या इसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिक कुछ नहीं है जी। आगे चलो, क्या इसमें CN एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है? हाँ जी, इसमें C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ओके, तो इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ई तो है ही, C2 प्रेजेंट है। ओके, C2 प्रेजेंट है, क्या C2 क्या NC2 और प्रेजेंट है इसके परपेंडिकुलर? नहीं है। क्या इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है? हाँ जी, इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है, तो सिग्मा H प्रेजेंट है। ओके चलो, सिग्मा H प्रेजेंट है तो CNH इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, और N2, सो C2H इसका पॉइंट ग्रुप आपका हो जाएगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा? C2H इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ओके जी, तो आपको N2F2 में समझ में आ गया, C2H पॉइंट ग्रुप है। ओके, मैं आपको एक बुक और दिखा देता हूँ, दैट इज योर मिसलेन टार। मिसलेन टार में भी अच्छे से देखो, मिसलेन टार में अच्छे से आपको मैट्रिक्स वगैरह भी बना के दिखाई गई है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। मिसलिन टार में अच्छे से मैट्रिक्स वगैरह बना के दिखाई गई है, ठीक है। वैसे आप मैट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप B2A बैच ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट सेमेस्टर से, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो इसमें एग्जांपल्स, ये देखो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं पॉइंट ग्रुप के, ये सब पॉइंट ग्रुप के क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें देख सकते हो। वैसे मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको नीचे प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपका क्वेश्चन है, आपको दिया गया है फेरोसिन, ठीक है ना। तो देखो फेरोसिन दो फॉर्म होती है, फेरोसिन दो फॉर्म हो सकती है, वो आपका स्टैगर्ड हो सकती है, वो आपका इक्लिप्स हो सकती है। कैसी हो सकती है? स्टैगर्ड हो सकती है, और वो आपका इक्लिप्स हो सकती है। ये तो आपको फेरोसिन दिया गया है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोनों में डिफरेंट पॉइंट ग्रुप होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। स्टैगर्ड और इक्लिप्स में दोनों है। चलो जी, मैं इसमें देखता हूँ स्टैगर्ड में, तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा। सबसे पहले क्या लीनियर है? क्या ये लीनियर है? नहीं जी, लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। तो क्या इसमें आइकोसाइडल ऑक्टाइडल कुछ है? नहीं जी, कुछ नहीं है। क्या इसमें CN एक्सिस प्रेजेंट है? क्या इसमें
सी एन एक्सिस प्रेजेंट है, हाँ जी इसमें सी एन एक्सिस प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे इसमें यहाँ से आप सी एन सी फाइव एक्सिस इसमें डाल सकते हो, तो इसमें सी फाइव प्रेजेंट है, ई तो प्रेजेंट है, सी फाइव प्रेजेंट है। क्या इसमें सी टू प्रेजेंट है? अगर आप इसे देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, और इसके नीचे ही इस टाइप से पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है, यहाँ पे F है। तो अगर आप इसे ऊपर से या नीचे से देखोगे तो इसमें आप C2 एक्सिस भी लगा सकते हो, ठीक है ना, 5C2। तो 5C2 भी लगाते हो तो DN में चला गया, ठीक है ना। क्या इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है? नहीं जी, सिग्मा H इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो दोनों रिंग है, एक रिंग आपका ऐसे है और दूसरा रिंग आपका ऐसे है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो सिग्मा H इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्या इसमें N सिग्मा भी है? हाँ जी, इसमें N सिग्मा भी प्लेन है, तो ये D and D प्लेन होगा, और D N is 5, D5D पॉइंट ग्रुप होगा इसमें, ओके। स्टैगर्ड में अगर मैं यहीं पे इक्लिप्स देखूँ, यहीं पे इक्लिप्स देखूँ, सो ध्यान से देखना, इक्लिप्स में क्या होगा, तो इक्लिप्स में आप फिर से देखो, क्या इसमें ये लीनियर है? नहीं है जी, लीनियर ऑक्टाइडल लगा इसमें कुछ नहीं है। क्या इसमें सी एन प्रिंसिपल एक्सिस है? हाँ जी, C5 एक्सिस है, इसमें C5 एक्सिस है, तो इसमें पहले से है C5। क्या NC2 है? हाँ जी, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, इस टाइप से, दूसरी इसके नीचे ढकी रिंग होगी, ठीक है ना। तो इसमें NC2 5C2 इसमें लग सकते हैं, 5C2 लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डी में चला गया ग्रुप ऑफ। क्या इसमें सिग्मा एच है? हाँ जी सिग्मा एच है, अब सिग्मा एच लगा सकते हो, सिग्मा एच भी है, तो ये D5H पॉइंट ग्रुप होगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा? D5H पॉइंट ग्रुप। ऐसे अब आप किसी भी मॉलिक्यूल में अप्लाई करके पॉइंट ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और मैंने आपको वैसे भी पॉइंट ग्रुप बता दिया कि क्या क्या एलिमेंट उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे भी आपको पॉइंट ग्रुप डिटरमाइन करना बता दिया, ठीक है ना। तो पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन आप कर लोगे, ओके। वैसे मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आज क्वेश्चन देने वाला हूँ, उन क्वेश्चन को आप करना तो अच्छा हो जाएगा। फिर से बुक के बारे में पूछ रहे हो तो आप FA कॉटन पढ़ सकते हो, आप कार्टन पढ़ सकते हो। FA कॉटन में भी आपका, क्योंकि वो स्पेशली FA कॉटन और कार्टन दोनों स्पेशली किसके लिए है? ग्रुप थ्योरी एंड सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के लिए है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, पूरा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है ना। और अगर आपको पढ़ना है तो दोनों, ये आपका हाउस क्राफ्ट और मिसलेन टारबी बुक अच्छी है, इनमें भी आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है। जो आपका मिसलेन टार का है वो चैप्टर नंबर 4 है, और हाउस क्राफ्ट में आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। इन दोनों को आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे आपको, अगर आपको एग्जाम के लिए ही पढ़ना है तो अभी आपको ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये सीरीज काफ़ी है, इस सीरीज से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है ना। जस्ट फॉलो मी, क्वेश्चन करो, ओके गाइस। समझ में आया? ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो जी, अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बस मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इस चीज से रिलेटेड क्या है उसमें, जो एप्लीकेशन पार्ट में यूज होता है, दैट इज योर अनशिफ्टेड एटम। अनशिफ्टेड एटम, ओके, या अनचेंज्ड एटम। क्या मतलब है अनशिफ्टेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एप्लीकेशन पार्ट में। क्या होता है, देखो, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है और उसका कोई भी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट लगा रहे हो, तो वो सिमेट्री एलिमेंट जब आप लगा रहे हो तो उसमें देखना है मुझे कि कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहे हैं, कितने एटम अनशिफ्टेड रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एप्लीकेशन पार्ट के लिए। अब अगर मैं इसमें, आपको पता है ई है आपका सिमेट्री, C2 है सिमेट्री, और 2 सिग्मा V सिमेट्री है, जहाँ पे एक सिग्मा V है, एक सिग्मा V प्राइम है। मैं सब लगा के दिखाता हूँ चारों, और देखते हैं किसमें अनशिफ्टेड एटम कितने रहे। अगर मैं E की बात करूँ तो E क्या होता है, E कोई भी चेंज नहीं करता, तो सब अनशिफ्टेड एटम ही है इसमें, तो 1 2 3 तीनों अनशिफ्टेड है। अगर मैं C2 की बात करूँ तो आप C2 ऐसे लगाओगे, आप ऐसे लगा के ऐसे घुमाओगे, तो ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये इसमें, लेकिन O क्या रहेगा, अनशिफ्टेड, तो एक अनशिफ्टेड है इसमें। अगर आप सिग्मा V लगाओगे, ये है सिग्मा V, तो इसमें ये अनशिफ्टेड रहेगा, दोनों एक दूसरे में रिफ्लेक्ट होंगे, ये शिफ्ट होंगे, तो O अनशिफ्टेड रहेगा, तो इसमें भी एक अनशिफ्टेड है। सिग्मा V प्राइम, ये मॉलिक्यूलर प्लेन से जो प्लेन जाएगा, ये तीनों को अनशिफ्टेड रखेगा, यानी कि 3 अनशिफ्टेड है। तो ऐसे आप अनशिफ्टेड एटम निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रीडीन दे दूं मैं आपको, प्रीडीन, तो बताओ सबसे पहले इसमें क्या क्या पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, पहले पॉइंट ग्रुप बताओ। देखो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए क्या लीनियर है, नहीं है। क्या इसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कोई सिमेट्री नहीं है, कोई नहीं है। क्या इसमें
प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, हाँ जी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी, C6 मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे N है, ये कार्बन से ये N है, तो इसमें C2 प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है जो आप ऐसे लगाओगे, ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो इसमें C2 प्रेजेंट है, ओके, E तो प्रेजेंट है ही, C2 प्रेजेंट है, ओके, क्या C2 के परपेंडिकुलर NC2 प्रेजेंट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ओके, नहीं है तो नीचे आओ, क्या सिग्मा H प्रेजेंट है, आप ये C2 लगा रहे हो, ये सिग्मा H प्रेजेंट है, नहीं है, क्या इसमें N सिग्मा V प्रेजेंट है, हाँ जी इसमें N सिग्मा V प्रेजेंट है, C2 लगाई है और इसमें 2 सिग्मा V, एक सिग्मा V ये प्रेजेंट है, एक सिग्मा V, यानी कि एक सिग्मा V और एक सिग्मा V प्राइम प्रेजेंट है इसमें, सिग्मा V और सिग्मा V प्राइम, तो इसमें C2V पॉइंट ग्रुप होगा, कौन सा पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप होगा, ओके, जब आप इसमें E लगाओगे तो कोई एटम आपका शिफ्ट नहीं होगा, सभी एटम्स इसमें क्या होंगे, अनशिफ्टेड, तो कितने अनशिफ्टेड एटम है, 11, कैसे है सर इसमें 11 एटम, ओके देख लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 एटम है, 11 के 11 अनशिफ्टेड, जब C2 लगाओगे तो 1 2 3 एटम अनशिफ्टेड होंगे, जब सिग्मा V लगाओगे तो 1 2 3 अगेन 3 एटम अनशिफ्टेड, और सिग्मा V प्राइम लगाओगे जो प्लेन ऑफ पेपर में लगेगा, फिर से 11 अनशिफ्टेड है, कहाँ पे यूज होगा, ये एप्लीकेशंस में कुछ ज़्यादा यूज होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ओके, यहीं पे मैं बेंजीन का केस ले लेता हूँ, सेम ही तो है बेंजीन, ओके, बस 12 आइटम्स हो जाते हैं इसमें, तो E और इसका पॉइंट ग्रुप चेंज हो जाता है, ओके, E इसमें प्रेजेंट है, ओके, क्या लीनियर है, नहीं है, क्या आइकोसाइडल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कुछ है, नहीं है, क्या इसमें CN प्रेजेंट है प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ जी इसमें C6 प्रेजेंट है, क्या C6 के परपेंडिकुलर NC2 है, हाँ जी NC2 इसमें प्रेजेंट है, 6C2 इसमें प्रेजेंट है, तो DN में चले गए, क्या इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है इसके परपेंडिकुलर, यस है, सिग्मा H भी है, तो कौन सा पॉइंट ग्रुप हो गया, C6H पॉइंट ग्रुप होगा, कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है इसमें, C6H पॉइंट ग्रुप होता है, ओके, सिग्मा H भी प्रेजेंट है, ISN भी प्रेजेंट होगा, I भी प्रेजेंट होगा, इसमें SN कैसे प्रेजेंट होगा, आप लगा दो जी, ठीक है ना, SN प्रेजेंट होगा, S3 प्रेजेंट होगा इसमें, ओके लगा दो, क्या E में कौन सा क्या चीज होगा बताओ, E में क्या चीज होगा, E में सब 12 के 12 एलिमेंट अनचेंज हो गए, C6 में यहाँ से लगा रहे हो ना, सब चेंज होंगे, 0 आएगा, C6C2 देखो, एक C2 आप यहाँ से लगा रहे हो, इससे 1 2 3 4 एटम अनशिफ्टेड है, ओके, 2 टाइप के C2 लगेंगे, और दूसरे टाइप के C2 आप यहाँ से लगाओगे तो इसमें सब के सब अनशिफ्टेड होंगे, तो उसमें 0 अनशिफ्टेड होंगे, ठीक है ना, तो 3C2 ये और 3C2 ये, इन्हें C2 प्राइम कहता हूँ, और सिग्मा H ऐसे लगाओगे कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, तो आप ऐसे कर लोगे, SN में तो आपके सब शिफ्ट होंगे, और I में भी सब शिफ्ट होंगे, तो 0 0, समझ में आया, कोई दिक्कत, ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, N2F2 ले लो, चलो ट्रांस में आप N2F2 ले लो, N2F2, ओके, कौन से है, E है, C2 है, और सिग्मा H है, SN है, I है, चलो E में 1 2 3 4 के 4 अनशिफ्टेड, C2 कैसे लगा रहे हो इसमें, C2 लगा रहे हो ऐसे, सब के सब शिफ्ट 0, सिग्मा H कैसे लगाओगे, ऐसे, सब के सब अनशिफ्टेड 4, SN सब के सब शिफ्ट 0, I सब के सब शिफ्ट 0, तो ये आपके अनशिफ्टेड एटम आएंगे, तो आपको ऐसे अनशिफ्टेड एटम्स निकालने आने चाहिए, वो आपका एप्लीकेशन पार्ट में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो गाइज आई होप आप लोगों को पॉइंट ग्रुप अच्छे से समझ में आया होगा, अब आप पॉइंट ग्रुप अच्छे से निकाल सकते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से होंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से वहाँ पे अपलोड करूँगा। और गाइज अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले जो मैंने सिमेट्री का वीडियो अपलोड किया था, तो प्लीज़ गाइज वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, या आप जस्ट टाइप कर सकते हो यूट्यूब में जाके लव यू केमिस्ट्री, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ देख सकते हो। वैसे हमने क्वांटम की सीरीज़ चलाई हुई है, क्वांटम भी वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, बायो इनऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर सब आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छी क्लासेस। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।